एस डी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब जैसे आपने लिटरेचर में ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पढ़ा होगा, तो लिटरेचर के कुछ टर्म होते हैं, उनको आप जो है डिक्शनरी में अगर जो आप उनकी मीनिंग ढूंढेंगे और जो है अगर जो वहीं दूसरी ओर आप उसको लिटरेरी टर्म्स की किताब में वही सेम जो है वर्ड ढूंढेंगे, तो डिक्शनरी में उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है, लिटरेचर के परिप्रेक्ष्य में उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है। सेम वही चीज़ ग्रामर में भी टर्म्स होते हैं। ग्रामर में भी कुछ आपकी जो है टर्मिनोलॉजी होती है, आप उसको सिर्फ समझना होता है, उसका मतलब क्या होता है, चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। लेकिन परीक्षा में अगर जो यही शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप उसकी मीनिंग न समझ पाने के कारण आपको आंसर आता हुआ आप उसको राइट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ग्रामर की जो है ग्रामर के टर्म्स पे इस पे चर्चा करेंगे कि ग्रामर में जो टर्म्स हैं उनके जो डिफ़िकल्ट हैं या जिनको आप नहीं जानते हैं, टोटल हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। जो सामान्य से हैं हम उनको स्किप करते हैं। अब इसमें सबसे पहला टर्म जो आपका आता है वो है आपका एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या चीज़ होती है? एडजंक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, इस एडवर्ब को ही एडजंक्ट बोला जाता है। अब लेकिन अब आपके मन में अंतर क्या होगा कि एडवर्ब और एडजंक्ट में अंतर क्या होता है? तो एडवर्ब और एडजंक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले तो आप इसको ये समझिएगा कि एडजंक्ट क्या है, इसको आप एडवर्ब से कोरिलेट करेंगे। दूसरा, अब दोनों जैसे एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपका एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और भी दूसरी चीज़ों को कर सकता है, लेकिन ये एडजंक्ट स्पेशली किसके लिए बना है? ये वर्ब के लिए बना है, या वर्ब से संबंधित और कोई चीज़ होती है उन्हीं से लेकर के बना है। कहने का मतलब वर्ब को मॉडिफाई करना या वर्ब के पूरे पार्ट को मॉडिफाई करना या वर्ब से ऐड करके और बाकी चीज़ों को मॉडिफाई करना, उस मॉडिफायर को आप एडजंक्ट बोल सकते हैं। अब इस कड़ी में आपका एक दूसरा शब्द आता है एड नॉमिनल। एड नॉमिनल, अब इसमें यहीं से हमको इसको करना, ऐड प्लस नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाउन, ऐड मतलब नाउन में ऐड कर देना। अब इसमें देखना क्या है, जैसे समझिए कोई नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ठीक। तो नाउन फ्रेज में कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक हेड वर्ड होगा, एक आपका उसका जो है नाउन का मॉडिफायर होगा। अब जैसे द गुड बॉय ऑफ क्लास 7th इज गोइंग टू स्टडी, ये सेंटेंस आपका है। अब इसमें आपने क्या देखा, अब ये द गुड बॉय, द गुड बॉय, अब कहने का मतलब ये जो आपका जो है बॉय है, ये पूरा इतना बड़ा आपका नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में आपका ये क्या कर रहा है, ये आपका जो है हेड वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। कहने का मतलब ये नाउन है, इस नॉमिनल को ये मॉडिफाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका ऐड नॉमिनल है, ये भी आपका ऐड नॉमिनल है, क्योंकि ये नाउन के लिए ही जो है कर रहा है, नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, और ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज में जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसी को ऐड नॉमिनल कहते हैं। आप इसको सामान्य सी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि ये डिटर्मिनर हो सकते हैं, ये आपके एडजेक्टिव टाइप में चीज़ें जो है हो सकती हैं। अब एक इसी कड़ी में एक नया टर्म आपको मिलता है एजेंटलेस पैसिव। ये क्या चीज़ होती है? एजेंट का मतलब क्या होता है? डूअर, एजेंट। तो वो कहने का मतलब ऐसा पैसिव जिसमें आपका जो है डूअर नहीं दिया गया हो। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, 2 सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड। अब ये बाई जो है एजेंसी या जो भी कोई होगा, तो वो चीज़ आपकी नहीं लिखी गई। तो जो इस टाइप के आपके पैसिव होते हैं, इन्हीं पैसिव को आप जो है एजेंटलेस पैसिव बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें लेस होता है, क्या चीज़ लेस होती है? एजेंट लेस होता है। एजेंट क्या है? ये बाई करके जो आप यहाँ एक नाउन लिखते हैं, बाई राम, बाई श्याम, बाई मोहन, वो आपका एजेंट का काम करता है। तो ऐसा पैसिव जिसमें आपका जो है बाई और प्लस उसके बाद वाला जो नाउन दिया जाता है, जिसको आप एजेंट बोलते हैं, वो चीज़ नहीं रहती है, उसी पैसिव को आप एजेंट लेस पैसिव बोलते हैं। अब इसी कड़ी में नया टर्म है एनाकोलुथन। एनाकोलुथन क्या चीज़ होती है? ये आपका जो है आप जैसे कोई सेंटेंस आपने लिया,
जैसे ये आप इसको देख लें, ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें एक सेंटेंस इन्होंने व्हाई डोंट यू, और आगे यहाँ पे देखिए वर्ब नहीं पूरा हुआ, वर्ब नहीं पूरा हुआ तब तक ये दूसरा सेंटेंस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, ए सडन चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन टू अनदर इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, कहने का मतलब एक ही सेंटेंस से दूसरे में इन्होंने चेंज कर दिया, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरे में इन्होंने जो है इसकी चेंजिंग मार दी। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं, गुस्से में अमूमन ये लोग ऐसे करते हैं, यार तुमने ऐसा, अच्छा जाने दो, हटाओ, रहने दो, जो जो इच्छा हो सो करो तुम। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है कि जो पहला यार ये तुमने ऐसा क्यों, इसके बाद जो है पता चला क्यों किया नहीं किया, ये बोलने के बजाय इतना तुम में गुस्सा आया, अच्छा हटाओ जाओ छोड़ो, जो इच्छा हो सो करो, इस टाइप का जो आप बोलते हैं, वही चीज़ एनाकोलोथन के जो है नाम से यहाँ पे ग्रामर में आपकी जानी जाती है। तो इसमें आपने क्या किया, बिना पूरा इस सेंटेंस को पूरा करे हुए जस्ट आप मतलब नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे आप तुरंत जो है जंप कर जाते हैं। ये सिचुएशन जो है एनाकोलोथन के नाम से जो है ग्रामर में जानी जाती है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट आपका जो है टर्म आता है आस्पेक्ट। अब जैसे आपको आपने पढ़ा होगा कि ग्रामर आपने पढ़ा होगा जो है उसमें टेंस, तो टेंस आपको बताया जाता है कि टेंस 3 होते हैं। फिर सबसे पहले आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर आपका फ्यूचर टेंस, फिर इनको बढ़ा के आप 12 टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आप 12 टेंस बोलते हैं एक्चुअली वो 12 टेंस नहीं होते हैं, टेंस आपके 3 ही होते हैं। फिर इनके आप जो है 4 पार्ट जो करते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आस्पेक्ट का समझिए खेल है, कहने का मतलब आप इस पे आस्पेक्ट लगाते हैं। और आस्पेक्ट देखा जाए जैसे ये यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, इसको आस्पेक्ट बोला जाता है। ये जो आप इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आस्पेक्ट है। अब यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, लेकिन आस्पेक्ट आपके 2 ही होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस होता है और दूसरा आपका परफेक्ट होता है। जिसको आप इंडिफिनिट बोलते हैं उसको जीरो आस्पेक्ट बोला जाता है। जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो परफेक्ट आस्पेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिश्रण होता है, इसलिए उसको अलग से काउंट नहीं करते हैं। तो आस्पेक्ट आपके पास 2 होते हैं, और आस्पेक्ट की ही जो है सहायता से आप जो है 12 में ट्रेवल करते हैं, या कहने का मतलब जो 12 पार्ट आप उसके बना ले जाते हैं वो आस्पेक्ट का ही टोटल खेल है। एक होता है आपका उसमें जो है प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट, जिसको आप कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, आपको जो है आईएनजी लगा मिलेगा। परफेक्ट आस्पेक्ट क्या होता है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ये आपका या तो हैज़ रहेगा, या तो आपका हैव रहेगा, या तो आपका हैड रहेगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। ये परफेक्ट आस्पेक्ट की पहचान है। अब नेक्स्ट टर्म जो है एसेंडेटन है। एसेंडेटन आपका क्या है, एसेंडेटन नॉर्मल शब्दों में समझा जाए तो एसेंडेटन होता है आपका एक हैबिट सी होती है, किसकी, ओमिट करने की, एंड की, आर की, बट की। कहने का मतलब जो है ये आपके कनेक्टर्स होते हैं, आप इनको मोटा मोटी कंजंक्शन से बोल सकते हैं। आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आप जो है इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ऐसी सिचुएशन ही एसेंडेटन के नाम से जो है ग्रामर में जानी जाती है। अब जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, आई एम एफ्रेड बट यू आर। अब यहाँ देख रहे हैं एंड लगा है, बट लगा है। अब वही एसेंडेटन का जो है यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब ये देखिए मैन, वीमेन और उसके बाद चिल्ड्रेन, एंड इन्होंने गायब कर दिया। आई एम नॉट एफ्रेड, यू आर। अब यहाँ पे देख रहे हैं बट इन्होंने गायब कर दिया है। तो ये जो शैली है ये एसेंडेटन के नाम से आपकी ग्रामर में जानी जाती है। अब इसी में देखिए नया टर्म आपका है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, अब जैसे बेयर का मतलब होता है रहित, किस चीज़ से रहित, इन्फिनिटिव। कहने का मतलब जैसे टू और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। अब अगर जो यही टू का आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपका बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। अब जैसे आप हमने सिर्फ इतना लिख दिया, जैसे टू गो, ये आपका होगा फुल इन्फिनिटिव। हमने लिखा गो, ये हो गई बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव आपका कुछ वर्ब होते हैं, उनके बाद जब आप अगली दूसरी वर्ब यूज़ करते हैं और जो है क्लास आपका सेम रहता है, तो उसमें ये बेयर इन्फिनिटिव का आपका यूज़ होता है। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि टू
प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में टू के न लिखने की प्रथा को ही बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। थैंक्स। आज इसमें जो है इसमें हम यहीं तक इसको सीमित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो ग्रामेटिकल टर्म रहेगा हम उसको कवर करते हैं।